डाउनलोड करें द सिलेक्शन कैंपस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू गेट इंग्लिश वीडियो कोर्स। आपको इंग्लिश वीडियो कोर्स मिलता है इस ऐप में, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से टॉपिक करवाए गए हैं सिर्फ 499 में। डाउनलोड करिए। हाँ, तो 125 तक क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। 125 के आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, वही तरीका है हमारा। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आपने, पॉज करना है वीडियो को 15 से 20 सेकंड के लिए, खुद सोल्व करना है। मैं तो यहाँ लगातार चलाता रहूंगा और खुद सोल्व करना है, फिर मेरे को बताना है कि डाउट क्या है क्या नहीं है। कमेंट कर सकते हैं, आंसर भी कमेंट कीजिए कि आपने ये आएगा बी आएगा, करा करे। ठीक है, तो बताओ जल्दी से बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, करिए सॉल्यूशन खुद, फिर आइए सामने। हाँ जी, फिर वीडियो को देखिए क्या है। पीपल्स माइट, मॉडल आ गया, कन्फेस आ गया, जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंटेरोगेशन रूम। ठीक है, इंटेरोगेशन जहां पूछताछ की जाती है। माइट कन्फेस, जस्ट टू गेट आउट ऑफ द, बाहर निकलने के लिए उनको पूछताछ वाले कमरे से कन्फेस करना पड़ता है। ठीक है, माइट कन्फेस। माइट कन्फेस का मतलब शायद कन्फेस करते हैं, माँ कन्फेस का मतलब कबूल लेते हैं। इंटेरोगेशन जहां पूछताछ होती है, तो सबसे पहले तो सेंटेंस को पढ़ते ही समझना चाहिए क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ड पीपल्स, कैटल है, पुलिस है, पीपल है। ये वर्ड बेटा अपने आप में प्लूरल हैं। इनको एस लगा के आप प्लूरल नहीं करोगे जैसे बॉय को करते हो बॉयज, तो पीपल्स कोई वर्ड ही नहीं होता। पी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं आपको जल्दी से। शी इज कंसीडर, ये इज है क्योंकि अब पैसिव सेंस आ रही है। शी इज कंसीडर वन ऑफ अ बेस्ट यंग डायरेक्टर। डायरेक्टर भी सही है, ज्यादातर एरर यही आता है बच्चों। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल नहीं लिखते, सिंगुलर लिख देते, पर इन्होंने प्लूरल लिखा है, सही है सही है। बट इतनी यहाँ गलती कर दी, सुपरलेटिव डिग्री आती है जो वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि कईयों में से निकल कर आता है, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाया करो, या बेटर ना लगाया करो वन ऑफ फ्रेज के बाद। तो यहाँ ए नहीं लगता, सुपरलेटिव डिग्री के बाद डेफिनेट आर्टिकल लगता है दा, क्योंकि कईयों में से एक डेफिनेट निकल कर आता है, इसलिए दा लगाना जरूरत है। तो एरर हो गया इस पार्ट में बेटा। ठीक है, यहाँ दा लगाइए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, करिए सोल्व। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। जल्दी से वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। डेली हम आपके लिए लेकर आएंगे इस तरह की वीडियो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स ओवुलेट ओनली व्हेन दे मेट। हाँ बताइए। मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट ओवुलेट व्हेन दे मेट। जितने भी फीमेल मैमल्स है, स्तनधारी हैं, रैबिट ले, कैट ले, ओवुलेट, वो अंडा देते हैं जब वो मेट रिप्रोडक्शन करते हैं आपस में मिलकर। तो ये क्वेश्चन है, देखिए कोई एरर आपको मिलता है तो इसमें फटाफट देख के करा। देखो बच्चों, कोई एरर नहीं है इसमें, आप देख सकते हो साफ साफ। ये भी ठीक, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी लिखा हुआ है, नाउन लिखे हुए हैं, ये इतने सारे नाउन प्लूरल है, मैनी के बाद प्लूरल है ना, तो वर्ब भी सही लगी हुई है, ये वर्ब है। वेन है, दे के बाद भी प्लूरल है, वी वन है, सही है, क्योंकि ये एक साइंस है, साइंस है तो वी वन ही लिखेंगे ये। तो एरर पे जाइए, बिल्कुल सही है। एरर तब होता दे के बाद ओविलेट्स, या यहाँ ओविलेट्स लिख देता, दे के बाद मेट्स लिख देता, ये वर्ब है दे की, ये ओविलेट वर्ब है इन सब की। नेक्स्ट देखो, 1-to-1 इंटरेक्शन विद, क्या कह रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नो टू बी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल गलत लग रहा है, पढ़ते ही हम पैसिव सेंस आ रही है, माना जाता है 1-to-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। 1-to-1 इंटरेक्शन के बारे में जाना जाता है कि इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, टू बी इंपॉर्टेंट। इज के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है अगर पैसिव सेंस बनानी है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस पैसिव सेंस का है। एक्टिव में आगे होता है करने वाला, डूअर, डूअर, आई प्ले क्रिकेट, पर क्रिकेट आगे आ जाए तो इज प्लेड आता है, सीधी बात है। जब रिसीवर आगे हो तो पैसिव फॉर्मूला, डूअर आगे हो तो एक्टिव फॉर्मूला। इंटरेक्शन के बारे में जाना जाता है, इंटरेक्शन नहीं जान रही, मैं जान लूंगा तो मैं अपने लिए आई नो लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, अगर वो आगे है तो पैसिव सेंस आएगी, और पैसिव के लिए आता है इज प्लस थर्ड फॉर्म। टेंस को ही हो रहा है तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म, पर इसलिए इज के बाद नोन आएगा, यहाँ सेंटेंस पैसिव सेंस का है।
ठीक है, इस सेंटेंस की जो पहचान है वो पैसिव है। पहचान कैसे पता लगती है? जब आगे रिसीवर हो तो यहाँ फॉर्मूले पैसिव के लगाया करो, आगे डूअर हो, करने वाला बैठा हो, मैं बैठा हूं तो फॉर्मूले एक्टिव के लगाया करो। क्रिकेट आ गया, लेटर आ गया, जिन पे काम हो रहा है वो बैठे हो तो सेंटेंस पैसिव का है, फॉर्मूले पैसिव के लगाया करो। बी की कोई फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ये होते हैं पैसिव का फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं, एरर हो गया इसमें, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 130 जल्दी से पढ़िए, 130 करिए। Allergies can indirect cause you to feel tired by robbing you of sleep. Robbing you off, rob something off, rob off का मतलब होता है प्रिवेंट, किसी चीज से आपकी कमी होगी, प्रिवेंट हो गया, या डिप्राइव, आपसे कोई चीज छीन ली गई, स्लीप छीन ली गई, रोब ऑफ। स्लीप नहीं होगी तो टायर्ड तो फील करेंगे ही, ठीक है। फील लिंकिंग वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आए हुए, कैन हेल्पिंग वर्ब, एलर्जी कैन कोज, कोज का मतलब कारण बन सकती है इस चीज का। अब आपको पता है ये इनडायरेक्ट जो वर्ड है, इनडायरेक्ट, ये तो एडजेक्टिव होता है, पर आपको यहाँ क्वालिफाई वर्ब को करना है, वर्ब ये रही, और को वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इनडायरेक्टली आता है। जैसे यूं सोचो, ही रन स्लो लिख सकते हो, ही रन स्लो, ये तो एडजेक्टिव है, ही रन स्लोली, हाउ का साउंड आ रही है, ही रन हाउ, हाउ कोज इनडायरेक्टली कोज, तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करना है, किसी नाउन को नहीं करना। करना होता तो आगे ऐसे लिख देते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ नाउन है ये, तो यहाँ इनडायरेक्ट अच्छा लग रहा है, पर यहाँ तो वर्ब को क्वालिफाई करना है, कोज को इनडायरेक्टली आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बोथ मैन एंड वुमेन, पढ़ लिया? देखो, बोथ मैन एंड वुमेन कंसीडर अ वैरायटी ऑफ कंसर्न व्हेन सिलेक्टिंग देयर आउटफिट। बोथ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आगे ठीक है, प्लूरल आ गया, वर्ब भी प्लूरल आ गई, वैरायटी ऑफ भी वर्ड होता है, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है, ये भी ठीक है। व्हेन, ठीक है, व्हेन सिलेक्टिंग, सिलेक्ट के लिए यहाँ पे फ्रेज आता है, ये क्या कहते हैं, ठीक है, सिलेक्टिंग करते हुए, व्हेन सिलेक्टिंग, एडवर्ब फ्रेज होता है ये, सिलेक्टिंग, और ये अपने आप को वर्ब मानती है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है नाउन, और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो आता है पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे मैंने बोला मेरी कार, तो मैं बोलूंगा माई कार, उसकी कार, तो मैं बोलूंगा उसकी कार। देखो बेटा, इन एरर को निकालने से पहले आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप एकदम से पढ़ पाओगे। लिखा क्या हुआ है? कह रहे हैं दोनों मैन और वुमेन कंसीडर करते हैं वैरायटी ऑफ कंसर्न, कई तरह की चिंता को देखते हैं जब वो अपनी आउटफिट, ड्रेस को डालते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं आउटफिट को, तब वो क्या कहते हैं, बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हैं, ये कह रहे हैं बस सिंपल। तो व्हेन सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है, देयर गलत है, ये तो एडवर्ब होता है, ये तो यहाँ लिखना चाहिए, ही वेंट वेयर देयर, यहाँ तो वो वाला है ना, अपनी, उसकी, मेरी, तो ये वाला देयर यूज कर। नेक्स्ट करिए, इट वुड बी रियली कूल इफ यू गोट ऑन द टीम, ठीक है, वुड चल रहा है तो पास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इट वुड बी इफ यू गोट ऑन द टीम, आई हैव नेवर सीन यू प्लेड बैडमिंटन, आर यू गुड, मैंने तुम्हें नहीं देखा खेलते हुए बैडमिंटन, क्या तुम ठीक हो उसमें, यू बोल रहा है। पर मैं आपको यहाँ बता दूं, सी वर्ब लगी हुई है, चलो सी है, लेट है, वो कुछ नहीं आएगी इसमें, मेक है, बिड है, नोटिस है, इन सेंटेंस बना के दिखाओ, हेल्प है, इनसे सेंटेंस बना के दिखाओ। देखो, आई सो हर कुक, बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है इनके बाद, एडवांस वर्ब होती है बेयर इन्फिनिटिव, V1 वाला, क्योंकि एक क्लोज में कितनी वर्ब आ सकती है, एक ही आ सकती है, बाकी आएंगी एडवांस वर्ब, 2V1 आ जाएगा, कभी जेरेंड आ जाएगा, कभी सिर्फ V1 आ जाएगा, जिसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ये वर्ब बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। अब जैसे वर्ब है ऑर्डर, मैंने उसे ऑर्डर दिया, आई ऑर्डर्ड हिम, एक वर्ब आ गई, पर अब आपकी जुबान से और भी तो वर्ब निकल रही हैं, मैंने उसे ऑर्डर दिया गेट बंद करने का, अब वर्ब एक ही आ सकती है एक क्लोज में, या तो कंजंक्शन लगाओ, अगर एक ही क्लोज सिंगल क्लोज में बनाना है तो जितनी आएंगी एडवांस वर्ब आएंगी, क्योंकि एक वर्ब आ चुकी है, या तो कंजंक्शन लगा के दूसरी वर्ब लिखो, नया सेंटेंस बनाओ, नया क्लोज बनाओ, पर आपको पता है एक ही सेंटेंस में खत्म करना है, तो आपको एडवांस वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अगर एक वर्ब आ चुकी है, मैंने उसे ऑर्डर दिया, दे दिया, बंद करने का गेट, एक और वर्ब निकल गई मुंह से, बंद करना, तो आपको देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, टू क्लोज, एडवांस वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ये नाउन बनकर बैठ जाएगी, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ चुकी है, बाकी एडवांस।
ऑर्डर ने क्या लिया, टू क्लोज। एडवाइस भी क्या लेती है, टू क्लोज। रिक्वेस्ट भी क्या लेती है, टू क्लोज। बट ये जो वर्ब है ना, सी, लेट, मेक, बिड, नोटिस, अपने बाद ज्यादातर बेयर इन्फिनेटिव लेती है। सी पार्टिसिपल भी ले सकती है। देखो, लेट से बनाऊं सेंटेंस, आई विल लेट हिम। हिम लिखा, टू को नहीं आएगा, गो आएगा। मेक से बना लो। मेक का मतलब ये नहीं होता कुछ बनाना, मेक का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। आई विल मेक हिम, इससे करवाऊंगा हिम टू माई वर्क। देख, फिर वी वन आई। सा से बना लो, आई सा हर कुक फूड, कुक आया, पर कुकिंग भी आता है सा के बाद कुकिंग भी आता है सी के बाद। कुकिंग का मतलब बस इतना होता है, मैंने उसे खाना बनाते हुए देखा, थोड़ा सा देखा, आगे चला गया। कुक का मतलब पूरा देखा बनाते हुए, पर बेयर इन्फिनिटिव भी आता है, आई सा हर कुक फूड। हेल्प देख लो, हेल्प, आई हेल्प हिम। वॉश आएगा, टू वॉश नहीं आएगा, वॉश द क्लोथ्स डेली। तो ये आसान है, सी, लेट, मेक, बिड, नोटिस, हेल्प, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ देखो, आई हैव नेवर सीन यू प्लेड लिख दिया, ये तो कोई एडवांस वर्ब है ही नहीं। टू वी वन को एडवांस वर्ब कहते हैं या वी वन को कहते हैं, और ये सी लेती है वी वन या पार्टिसिपल आईएनजी। पर यहाँ पे वी वन लगाओगे बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा खेलने की बात कर रहे हैं, बीच में खेलते हुए की नहीं देख रहे। तो बताओ, प्लेइंग लिखते हैं तो थोड़ा सा देखा, प्ले मतलब पूरा देखा। बस इतना याद रखो, सी है, लेट है, इनके बाद कभी एडवांस वर्ब लगानी पड़े तो बेयर इन्फिनिटिव लगेगी, और बेयर इन्फिनिटिव होता है सिर्फ वी वन जैसा। बाकी सब टू वी वन ले लेते हैं इन्फिनिटिव, आगे जाने की सेंस देते हैं, ये एडवांस वर्ब होती हैं। ठीक है, सी के बाद वी वन लगाया करो बच्चों, तो आपका ज्यादा इसमें बेटर हो रहेगा। नेक्स्ट देखो, even if a evidence was relevant to the case it could not be used to determine the reprobate। करिए इसको। even if का मतलब होता है भले ही, ठीक है, एज इफ एज दो, जैसे कि भले ही एक एविडेंस रेलिवेंट है केस के लिए, इट कुड नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब होता है स्क्राउंड्रल, क्रिमिनल, जिसने कुछ गलत काम किया हो। कह रहे हैं एविडेंस है ना, जो एक एविडेंस रेलिवेंट है इस केस के लिए, ए गलत। आर्टिकल बेस एरर, ए साउंड वोवल की है, लगा कॉन्सोनेंट के हिसाब से रखा है, एन लगा दो, ठीक हो जाए, कोई एरर नहीं है, कई बार करा दिया आर्टिकल के एरर तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो जाता है कई बार, तो कलेक्टिव बात हो। ठीक है, यहाँ उसके लिए यूज नहीं हुआ अनकाउंटेबल की तरह, एक एविडेंस की ऐसे बात कर रहे हैं कई बार। नेक्स्ट देखो, सम रियलिस्टिक एस्टिमेट विल बी न्यू। तो भाई पैसिव सेंस है, क्योंकि एस्टिमेट खुद नहीं जानते, एस्टिमेट को जाना जाता है या जाना जाएगा, जो भी है। विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव सेंस है तो नोन आएगा, बात खत्म। आएगा एरर, ये तो ठीक है विल, क्योंकि टेंस जो दे दिया दे दिया। अब कहोगे यही टेंस क्यों दे दिया, इनडेफिनेट लगा ले, जो मर्जी लगा ले, क्योंकि हिंट नहीं है तो सब सही है। सम रियलिस्टिक एस्टिमेट विल बी आफ्टर एडवांस टेक्स्ट कलेक्शन फिगर आउट। फिगर आउट किए जाएंगे जब टेक्स्ट कितना कलेक्ट हुआ। ठीक है, सम रियलिस्टिक एस्टिमेट तब जाने जाएंगे असली में एस्टिमेट कितना आया, जब फिगर आउट करेंगे, हम बैठ कर कैलकुलेट करेंगे। विल बी नोन कर दो, पैसिव सेंस है तो ये नोन आता है, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव होता है, ये गलत है, बी के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ गलत है, सी। जल्दी से इसे करिए, देखो। बिल्कुल इजी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस एरर है बच्चों, बिल्कुल इजी है। सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर, प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल। देखो जल्दी से, यूर सक्सेस वर शॉर्ट लिव्ड, गलत। लिंकिंग वर्ब आ गई, आगे एडजेक्टिव आ गया। अब ये हैड क्या है, इसी के लिए वर्ब है, सारा पास्ट में चल रहा है, सक्सेस हैड, क्योंकि यहाँ कोई चीज पास होने की बात हो रही है, जैसे आई हैव ए कार, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि पास होने की सेंस आ रही है। आई एम ए टीचर, ये लिंकिंग वर्ब है, अब मैं यहाँ खुद कुछ हूँ, यहाँ मेरे पास कार है, हैव का मतलब पास होना, एम का मतलब खुद होना, या इज द मार का मतलब वही होता है। सक्सेस शॉर्ट लिव्ड है, खुद है, पर सक्सेस के पास डिजास्टर्स आउटकम्स आएंगे। ठीक है, सारा सही है, सक्सेस सिंगुलर है यार, V2 में तो कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, पर वाज वर्ब में तो सिंगुलर होता है। V2 तो हैड ही रहती है, चाहे सिंगुलर लगा ले तब भी हैड, चाहे दे लगा ले तब भी हैड। बट वाज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ही के साथ वॉज, दे के साथ वर। तो आप यूर सक्सेस के बाद वॉज लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट करो, करिए। सक्सेस सिंगुलर था ना, तो वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट, जो किड्स हैं यहाँ पर बड़े नोटोरियस हैं, नोटोरियस का मतलब बड़े ही चालाक है, कुख्यात है। द मोर, जितना मैं उनसे कहता हूँ चुप रहो,
देखो सबसे पहले एरर निकालने से पहले इस सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए, बाद में एरर है तो ठीक है। रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आपको पूरा पढ़कर क्या लग रहा है इस सेंटेंस। हाँ, जो किड्स हैं यहाँ बड़े चलाक है, लिंकिंग वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ गया, सो गुड ऐसे, ठीक है। नोटोरियस हैं, कुख्यात हैं, किड्स बड़े कुख्यात है, सॉरी ठीक है, कुख्यात बड़े गंदे कामों के लिए जो फेमस हो नोटोरियस होता है। द मोर, जितना मैं उनसे कहते हूँ चुप रहो, उतना ही वो ज्यादा चिल्लाते हैं, उतना ही ज्यादा लाउड हो जाते हैं, ठीक है। एरर देखो क्या है, आपको मैं दा से एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ, जैसे द हायर यू गो, हायर यू गो, आप कहोगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लगता है, हाँ लगता है, दो चार केस में यहाँ लगा है, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, देख रहे हो बच्चों, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी। ऐसे आपस में कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों का हो रहा है ना, ऊपर जाओगे ठंड बढ़ेगी, जितना ज्यादा बिजली यूज करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा, जितना इंसान कोई ऊपर बढ़ता है फिर कभी नीचे भी गिरता है, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है दो बातों का, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री तो आनी चाहिए, ठीक है। अब दा कहोगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है, अरे दा जो होता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी लग जाता है, आई बात समझ। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ यहाँ लगा के, ही इज द बेटर ऑफ टू गर्ल, ही इज द बेटर ऑफ टू बॉयज, यहाँ लग गया ना दा, क्योंकि ये निकल कर आया दो लड़कों में से। तो ऐसे डेफिनेट रखने के लिए, इसको फिक्स रखने के लिए कि उतना ही ऊपर जाना है उतनी ठंड बढ़नी है, तो द आर्टिकल लगता है, ये फ्रेज आना चाहिए, द मोर, जितना मैंने उनको कहा ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ जो मोर लाउड लिख रखे है ये गलत है, ये गलत है। देखो मेरे को बताओ, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या ये होती है द गुड, या बेटर होती है? बेटर होती है, ठीक है, आई बात समझ। द मोर लाउड नहीं होती, लाउड की। ऐसे ही मेरे को बताओ वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, वाइज की वाइजर होती है, क्या होती है? वाइजर। क्लेवर की बताओ, क्लेवरर होती है। जिनका नहीं बन पाता ई आर से, जैसे ब्यूटीफुल, दो सिलेबल वर्ड है, दो, ब्यूटी प्लस फुल, तो इसका फुलर नहीं बन पाता तो कह देते हैं मोर ब्यूटीफुल, पर लाउड का तो बन पाता है, तो मोर क्यों लगा के क्यों बना रहे हो, ठीक है। इंटेलिजेंट का नहीं बन पाता, इंटेलिजेंटर, दो सिलेबल वर्ड है, तो आप कहते हो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे बना लूंगा मैं कंपैरिजन। तो यहाँ पे लाउड का हो जाता है बेटा कंपैरिजन, तो यहाँ आप कर दो लाउडर। तो यहाँ लाउडर करना था, कंपैरिजन करना है ना, मैंने कहा है ना इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ तो कर दी था मोर, तो यहाँ भी करनी थी लाउडर, पर मोर लाउड गलत है। लाउड की जब कंपैरेटिव डिग्री लाउडर होती है, मोर लाउड थोड़ा होती है। मोर हटा दो और लाउडर लिख दो, ठीक है बच्चों, ये करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, इतना तो आप कर सकते हैं, हम डेली आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीडियो, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, प्रैक्टिस हो रही है आपकी डेली, और भी चीज़ों की होगी, पूरी की पूरी बुक भी सोल्व करवा दी जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चे वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे हैंडल पे, करिए जल्दी से। प्रैक्टिस नहीं हो पाती है क्लासेस में, ठीक है, सिलेबस हो जाता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है कभी भी, उसके लिए ये है। अनअडल्टर्ड एंड अनअबैश्ड वर द टू वर्ड्स। अनअडल्टर्ड, अडल्टर्ड का मतलब होता है जिसमें मतलब मिक्सिंग हो, जैसे कोई दूध प्योर ना हो, अनअडल्टर्ड मतलब प्योर। अनअबैश्ड मतलब जिसे किसी की परवाह ना हो, शेमलेस, जो कोई यूं ना देता कि मैं एम्बेरस हो जाएगा मुझे फील ये करते हुए, मैं बड़ा एम्बेरस फील करूंगा, ऐसा कुछ ना हो। अनअबैश्ड आदमी है वो जिसे शर्मिंदा, शर्म की कोई परवाह ना हो, ठीक है। अनअडल्टर जो मतलब बिल्कुल ही क्या कहते हैं, प्योर हो। एडल्टर का मतलब होता है क्या कहते हैं, कोई दूध में एडल्टरिंग कर रखी है तो मतलब मिलावट कर रखी है। जो प्योर है, अनअबैश्ड है, ये दो वर्ड्स हैं जो जज ने यूज करिए डिफाइन करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस। प्योर और अनअबैश्ड, बिल्कुल विदाउट एम्बेरसमेंट, टू वर्ड्स। सारा पास्ट चल रहा है ना, तो जज ने यूज करे आएगा ना, ता है क्या आएगा, यूज करता है, सारा पास्ट चल रहा है तो ये भी पास्ट आएगा, तो यहाँ यूज्ड लिखो। और वैसे भी जज सिंगुलर है, यूजेस होता, अगर V1 भी ढंग से होती तो यूजेस होता बच्चा, ठीक है। तो सारा पास्ट में चल रहा है, यूज कर लो, ज्यादा सही रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट है तो सारा भी पास्ट में ही चलेगी कहानी सारी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये करिए। फेडरलिस्ट, ये कोई सरकारें होती हैं, जैसे यूएसए में फेडरल सरकार होती है, कभी कांग्रेस है, यहाँ पर बीजेपी, ऐसे, ठीक है। फेडरल का मतलब ये होता है जो यूं चाहते हैं कि भी स्टेट और सेंटर दोनों की पावर आपस में बटी होनी चाहिए, इसके पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, स्टेट पे भी कुछ पावर होनी चाहिए, संघीय सिस्टम होता है फेडरल सिस्टम, ठीक है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट कह रहे हैं फेडरलिस्ट, जो फेडरलिस्ट को मानते हैं, संघीय सिस्टम को जो मानते हैं, वो विश करते थे क्या, विश,
क्या टू के बाद V1 टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल, बिल्कुल गलत है। एज या तो रीजन देने के लिए होता है, पूरी लाइन लगती है क्योंकि एज आई वॉज इल, ये वो एज नहीं है, ये वाला एज है जिसके बीच में पॉजिटिव डिग्री लगती है। कई बार बता दिया, ही इज एज गुड एज आई, वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूँ। पॉजिटिव डिग्री लगती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है डिग्री, और किसी टॉपिक की होती नहीं, और इनके बीच में पोस्ट डिग्री आती है और ऐसे फ्रेज बनता है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही इज नॉट, नेगेटिव के लिए सो एज लगता है, ही इज नॉट सो एज, सो ही इज नॉट सो गुड एज आई, इज नॉट सो गुड एज आई। नेगेटिव के लिए सो एज फ्रेज होता है, पर लगते हैं इनके बीच में एडजेक्टिव है। एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं, एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, डिग्री पॉजिटिव है वो सही है। बेटर होता है तो देन लगता है, ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो आगे देन लगता है। एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, पर एज और एज लिखो तो सही, तभी तो सेंस आएगी सेंटेंस की। फेडरलिस्ट विश करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो सके, एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी हो सके उतनी, ठीक है। एज एज एक सेकेंड, एज और एज का मतलब होता है जैसे ही इज एज गुड एज आई, वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं, तो यहाँ भी वो उतनी, वही सेंस आ रही है, उतना इतना। फेडरलिस्ट विश करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग, उतनी स्ट्रॉन्ग हो सके जितनी पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ एज इधर वाला ये खा गए, ये तो एडजेक्टिव के लिए डिग्री बढ़ाने के लिए एडवर्ब होता है, ये आपका कंजंक्शन का काम करता है आगे सेंटेंस चलाने के लिए। पर ये लिखना पड़ेगा आपको एज और एज, अगर ये सेंस चाहिए तो वो उतना ही अच्छा है जितना मैं, वो उतनी स्ट्रॉन्ग हम चाहते हैं जितनी पॉसिबल हो सके, उतना जितना। तो ये एज और एज के बीच में लिखते हैं ये एडजेक्टिव, सिर्फ एज लिख दिया था इन्होंने, ये हो गया गलत बच्चे। आगे इतनी बात समझ, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या करा था, सिर्फ एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल लिख दिया। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। पहले तो ना जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो कूड लगता है, अगर दोस्तों वगैरह से करे तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं होती, कैन आ जाता है, पर ये इतना डीप जाते नहीं है, कूड लगना चाहिए वैसे तो। पर इसमें जो मेन और एरर ढूंढेंगे ना, ये फ्रेंड्स के लिए कैन लगा लेते हैं आपस में, पर किसी अनजान से बात करनी हो पोलाइट रिक्वेस्ट तो कूड लगता है। चलो कुड या वुड, कुड यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट, ये गलत है। अगर आपको इस तरह की लाइन बोलनी है, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने यहाँ प्रैक्टिस कर ली, पेपर में मौज होगी, सब पेपर में हो गया। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में, हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। अब यूं ना कहना हेल्प के बाद तो V1 सिखाई हुई है, ये है वो, V1 वाला सेंटेंस ही नहीं है ये, जो सेंटेंस हो उस हिसाब से करना होता है। कि बेयर इन्फिनिटिव कहा था अब ने, तो आई हेल्प हिम वॉश द क्लोथ, वो सेंटेंस ही नहीं है, ये अलग तरीके से पूछा हुआ हेल्प। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो विद दिस प्रोजेक्ट, हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट नहीं, विद दिस, हेल्प मी विद समथिंग। हेल्प मी विद समथिंग का मतलब होता है किसी की हेल्प करना किसी चीज में, हेल्प मी विद, ये फ्रेज है, हेल्प मी विद, जिस चीज में करनी है वो चीज लिख दो, बन जाएगी आपकी लाइन। टू गलत है इसके साथ, गलत प्रीपोजिशन का यूज कर रखा है। ये देखो, गेट ऑफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, गेट ऑफ का मतलब, गेट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज अचीव करना, अचीव, ठीक है, ये होता है। ही बेल्टेड टू ह्यूज सिक्सर्स, बेल्टेड का मतलब यूं ना कहना बेल्ट कहां से आ गई, हिट होता है इसका मतलब मारना, तो ह्यूज सिक्स मार दिए, चलो ठीक है। बट 11 टू गेट ऑफ द लास्ट टू डिलीवरी, लास्ट टू डिलीवरी में 11 रन और चाहिए उसको, दो बॉल कोई फेंकेगा, वाज अ बिग आस्क, ये बड़ी एक बिग आस्क है, ये बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है। ये हो पाते हैं नहीं, 11 रन बना पाता है कि नहीं, टू गेट ऑफ द लास्ट टू, 11 टू गेट ऑफ का मतलब होता है अचीव, ओ डबल एफ लगाओ, गेट ऑफ गलत है, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जैसे लुक, देखना, इसके साथ आफ्टर लगाते नया मतलब बन गया देखभाल करना, लुक का मतलब देखना, फोर लगाते नया मतलब बन गया सर्च, ये पूरी वर्ब है यहाँ तक। ऐसे गेट का मतलब ऐसे तो पाना होता है, ऑफ लगाते मतलब बन जाता है अचीव करना कोई चीज, ठीक है, मेहनत से। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब होती है, पूरा एक वर्ड होता है ये, ठीक है। ये ना कहना ये अलग है ये अलग है, पूरी वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ओ डबल एफ का मतलब होता है अचीव, और यही सेंस चाहिए यहाँ पे, सेंस जो चाहिए वही लगाओगे ना। पोस्टपोन करना की सेंस चाहिए, कहीं पे पुट ऑफ लिखोगे, तो अचीव करना की सेंस चाहिए कि दो डिलीवरी में 11 रन बनाने हैं, छह तो छक्के तो दो मार दिए, तो ऑफ लगाओ, ओ डबल एफ। नेक्स्ट देखिए, बताओ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको, सुपरलेटिव डिग्री बेस एरर है, ठीक है, बताइए। सुपरलेटिव डिग्री, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे भाई, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, फालतू बातें नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ फालतू बातों के लिए शाम को मिलता हूँ मैं 5 बजे के बाद, करिए, चलो। हर evaluation will give me a best indication of where I stand in the class.
हर इवेल्युएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ, कह रहे हैं जो उसने मूल्यांकन किया ना, इवेल्युएशन का मतलब क्या किया, असेसमेंट की है। जैसे एम्प्लॉइज का होता है असेसमेंट हर साल की, किसकी सैलरी बढ़ानी है, तो उसकी इवेल्युएशन, उसका मूल्यांकन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन। तो मेरे को इसका बेस्ट हिंट मिल रहा है कि कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ क्लास में। ये कोई मैडम होगी, कोई लड़की होगी, देखते हैं। विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन, बेस्ट इंडिकेशन किसका, बेस्ट इंडिकेशन सब में से कितना मैं खड़ा हूँ, कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ क्लास में, सबसे बेस्ट इंडिकेशन मिलता है उसके इवेल्युएशन से मुझे। ए आर्टिकल गलत है, द आर्टिकल लगाइए सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, कईयों में से निकला है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, अपने आप हिंट आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री का, ये नहीं कि सिंपल डिग्री क्यों नहीं लगी। कई बार हम बोल देते हैं आई विल कॉल यू लेटर, कई कहते हैं देन लगाओ ना तभी कंपैरेटिव डिग्री आती है। अरे आई विल कॉल यू लेटर में तो कहीं देन नहीं लगा, पर यहाँ पे लेटर कंपैरेटिव डिग्री क्यों है, इसका अपने आप कंपैरिजन हो रहा है कहीं ना कहीं, इस टाइम का उस टाइम से। आई विल कॉल यू लेटर अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, तो इस टाइम का इस टाइम। टेम्परेचर इज बिकमिंग होटर डे बाय डे, होटर हो गया भाई डे बाय डे, होटर डे बाय डे, होटर मतलब इस दिन के मुकाबले अगले दिन बढ़ता जा रहा है। अब देन तो कहीं नहीं है, पर इस दिन के मुकाबले उस दिन का कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे यहाँ हो रहा है, बेस्ट इंडिकेशन मतलब सबसे अच्छा इंडिकेशन। ठीक है, कईयों में से, द सुपरलेटिव डिग्री पता है ना, कईयों में से करना हो, दो में करना हो कंपैरेटिव, एक की बात करनी हो, ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट देखिए 142। देखो बेटा, ये एक नाउन है, और नाउन से पहले एक ही एडजेक्टिव नहीं आ सकता, कितने भी आ सकते हैं। वो लड़की सुंदर है, सुशील है, ये है, वो है, चाइनीज है, कितनी मर्जी बोलो। ठीक है, बट इनकी एक पोजीशन होती है, ओपिनियन, ओसास, ओम, एक पोजीशन होती है। पहले आता है ओपिनियन, कि वो सुंदर है, अच्छा है, ईमानदार है, ये तो आपका ओपिनियन है ना कि आपको वो सुंदर लगती है, कईयों को ना लगती हो, तो ये ओपिनियन होता है। साइज, साइज मैटर फर्स्ट, फिर शेप। साइज बड़ा है, छोटा है, टाइनी है। एज पुराना है, नया है, एंटिक है, एंटिक मतलब बहुत प्राचीन। शेप रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। कलर ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है। ओरिजिन इंडियन है, चाइनीज है। मटेरियल भाई किस मटेरियल का बना है, डायमंड है, क्या है, गोल्डन है, जो भी है। पर्पस किस चीज के लिए है। तो ये पोजीशन होती है कि पहले ओपिनियन आता है, फिर साइज आता है। अब आपको देखो, कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक, ये तो पोजीशन ही गलत है, पेन इधर लिखो पहले, तो पेन इधर आएगा। अब ग्लिटरी का मतलब क्या हो, चमकदार, ये आपका क्या कह सकते हो, इसमें एज नहीं है, शेप नहीं है, कलर नहीं है, ये आप कह सकते हो, क्या कहते हैं, मटेरियल भी नहीं है, चमक, ओपिनियन है एक तरह से, चमकना। ठीक है, यूं मान लो, गुड है, अच्छा है, चमकदार है, जो भी है ओपिनियन में डाल लो। और फिर इसके बाद कलर है, यहाँ क्या है, कलर है। एक बार करना इसको, एक सेकेंड। हाँ जी, कर लिया ये। हाँ, तो ग्लिटरी एक ओपिनियन में आएगा कि वो चमकदार है, फिर ब्लैक कलर में आएगा। ओपिनियन पहले लिखते हैं, कलर बाद में लिखते हैं, याद कर लो। ओ सास कोम्प, ओ सास कंप्यूटर बंद कर दे, शॉर्ट फॉर्म। ओपिनियन, साइज, एज, फिर शेप आती है। एस एस से कंफ्यूज ना हो ना, पहले साइज है, साइज मैटर्स फर्स्ट, फिर शेप। ठीक है, कलर, ये ओपिनियन है, ये बाद वाला ओरिजिन है, इंडियन, चाइनन, इस तरह से। तो इतना पता लग गया, ओपिनियन पहले आता है, फिर क्या आता है आपका, कलर आता है बेटा। ठीक है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा ग्लिटरी, फिर लिखना पड़ेगा ब्लैक, और लास्ट में डालना पड़ेगा पेन। नाउन तो यहाँ आता है ना, और एडजेक्टिव यहाँ कितने भी आ सकते हैं बिना कोमा लगाए, कितना भी लिख सकते हो आप। कोमा लगाना है तो आपको फिर प्रेडिकेटिव यूज करना पड़ेगा, ऐसे कि गुड, ब्लैक, तब यहाँ कोमा लग सकता है। पर ऐसे नाउन लिखा हो तो कोमा की जरूरत नहीं, कितने भी एडजेक्टिव लिखो। जैसे आर्टिकल भी तो एक तरह का एडजेक्टिव है, लिख देते हैं, फिर गुड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले तो पेन यहाँ डालो नाउन को, और दोनों एडजेक्टिव यहाँ लिख दो, बिल्कुल सही लगे हुए हैं। ये ग्लिटरी ओपिनियन है, और ये कलर है। पहले ओपिनियन वाला, फिर कलर वाला, फिर अपना नाउन आ जाएगा, ग्लिटरी ब्लैक पेन। तो एरर इस पार्ट में हो गया। नेक्स्ट देखिए, करिए ये। देखो, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, कोई इसमें शक नहीं है कि कैसे माउंटेन, नो मैटर, इसमें मैटर ही नहीं करता ये कैसे माउंटेन्स आर फॉर्म। ठीक है, पैसिव सेंस है, कैसे माउंटेन बने हैं। पर एट द लास्ट, इवेंचुअली का मतलब इन द एंड, बिकम्स टू हैवी एंड स्कुम टू ग्रेविटी। इवेंचुअली ये बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, और ग्रेविटी के आगे हार मान जाते हैं। स्कुम टू का मतलब होता है, क्या होता है स्कम टू का मतलब, जैसे वो इंजरी, स्कम टू इंजरी का मतलब
इंजरी के कारण वो फेल हो गया, मतलब इंजरी के आगे हार गया और मर गया, ठीक है, इसकम टू इंजरी, किसी चीज में फेल हो जाना, ये होता है स्कम का मतलब। ठीक है बच्चों, करिए। तो अब मतलब ग्रेविटी का हार में हैवी होते हैं तो नीचे आ जाते हैं, ढह जाते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ पे एरर क्या है, माउंटेन्स आपका सब्जेक्ट, माउंटेन्स के लिए आर आया हुआ है, ठीक है ठीक है, दे भी माउंटेन के लिए आया, बिकम्स गलत है, दे के साथ बिकम्स कैसे आएगा, और ये एक तरह का मतलब हैबिट है, रूटीन है, एक तरह की मान लो साइंटिफिक फैक्ट है, तो अब ये गलत है, बिकम्स नहीं आएगा, दे के कारण वर्ब प्लूरल आएगी, और वर्ब प्लूरल होती है बिना एस वाली, दे के साथ प्ले लिखते हैं, ही के साथ प्लेज लिखते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्ब एस या एस वाली सिंगुलर होती है, नाउन एस वाला प्लूरल होता है, क्योंकि नाउन अलग टॉपिक है, वर्ब अलग टॉपिक है। तो बताओ क्या आएगा, बिकम, बिकम, यहाँ पे ये एरर हो गया, बिकम आएगा, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, ये देखिए, अब आ जाओ इधर। बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर थॉट टू द मैटर, प्रणव हैज स्टेप्ड अप टू हिम, ठीक है, इससे पहले और ज्यादा वो डिवोट करता, इस थॉट, इस मैटर पे और ज्यादा दिमाग लगाता, हैज स्टेप्ड अप टू हिम, तो वो उसके पास आ गया प्रणव। अब इसमें जो एरर है ना, वो ये है, मैनी मोर थॉट, क्या गलत है देखो। आपको मैंने कई बार बता रखा है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का कोई वर्ड हो, जैसे बेटर है, वाइजर है, ऐसे यहाँ मोर है, इसके पहले अगर आपको कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाना, सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव है तो आगे एडवर्ब आएगा, ये एडवर्ब है तो भी एडवर्ब आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री की और ज्यादा ऐसे, जैसे मैंने गुड लिखना है, देखो सिंपल डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब ले लेते हैं, गुड ले ले, ही इज गुड, ठीक है, इसकी डिग्री बढ़ाओ, एडजेक्टिव की डिग्री कौन बनाते हैं, एडवर्ब, तो कौन सा वर्ड बढ़ाएगा कि बहुत अच्छा, ऐसे कर दो, बहुत अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, डिग्री बढ़ा दो, इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब लिख दो, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आते हैं ना, एडवर्ब का डेफिनेशन यही है कि जो क्वालिफाई करें एडजेक्टिव्स को, ठीक है, वर्ब को भी करते हैं, आप वेरी लिखोगे। बट अगर आपको किसी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की डिग्री भी तो बढ़ा नहीं सकती है, सिर्फ बेटर नहीं बोलना, सिर्फ अच्छा नहीं बोलना, बहुत बेटर है, ही इज बेटर देन शाम, सिर्फ बेटर नहीं है भैया, बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है, और डिग्री बढ़ा तो मच लगाओगे। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तो सिर्फ बेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो बाई फार लगता है। तो ऐसी मोर की अगर डिग्री मैनी से नहीं लगेगी, मच लगेगी, मच मोर थोट। अनकाउंटेबल नाउन का भी चक्कर मान सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट क्योंकि मोर लगा हुआ है इससे पहले वो इस थोट के लिए, तो पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ज्यादा मोर, सिर्फ मोर नहीं और ज्यादा मोर, तो वेरी मोर नहीं, मच नाम के वर्ड से कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच नाम का वर्ड डिग्री बढ़ाता है। सिंपल एडजेक्टिव वो पॉजिटिव डिग्री का तो वेरी लगता है, मैनी की बात ही नहीं थी यहाँ। चलो, ये मैनी मच का डिफरेंस तो तब करते हैं जब बिल्कुल नाउन से पहले लिखना हो, मैनी बॉयज काउंटेबल है, और मैनी वाटर तो नहीं आएगा, मच वाटर आएगा, होठ से पहले लगा होता तब देख लेते, पर यहाँ जो मच लगा इस मोर के कारण, ठीक है। आगे बात समझ, कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर डिग्री बढ़ानी हो, एडवर्ब लगाना, मच लगाते हैं। मैनी और मच में डिफरेंस नहीं है, ये मैनी और मच में कोई डिफरेंस नहीं, मैनी और मच में डिफरेंस आता है, वो तब आता है जब काउंटेबल नाउन से पहले लिखना हो तो मैनी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिखना हो तो मच आ जाता है, मच वाटर। पर यहाँ थॉट से पहले क्या लिखा हुआ, अनकाउंटेबल है थॉट, उससे पहले मोर लगा हुआ है, ठीक है, मोर आ जाता है, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल कहीं भी आ जाता है, ये हो गया ये। अब कोई मैनी मच की तो बात ही नहीं हुई, नाउन से पहले तो मोर लगा हुआ है, ना मैनी ना मच। इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले जब भी डिग्री बढ़ानी हो किसी, जैसे एडजेक्टिव गुड है, इसके आगे एडवर्ब लिखना हो, वेरी लिखो, बेटर भी एक एडजेक्टिव है, इससे पहले एडवर्ब लिखना हो, मच लिखोगे। तो ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री का कोई वर्ड है तो इससे पहले मच से डिग्री बढ़ाओगे, इतना था। नेक्स्ट देखो, चलिए जी, ये क्या है, इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल टू रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामिन। सबसे पहले तो एक बार रीड कर जाओ कि क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस में क्या कह रहे हैं, ह्यूमंस में कंजम्पशन है जो अल्कोहल का, अल्कोहल पीना स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन के सेल्स को, उकसा देता है और रिलीज कर देता है एक मूड अल्टरिंग, अल्टर का मतलब चेंज, जैसे टेलर पे जाते हो अल्टर करवाते हो ना, चेंज, मूड को चेंज करने वाला डोपामिन, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्टिमुलेट नहीं आएगा बेटा, स्टिमुलेट्स आएगा, कंजम्पशन सिंगुलर है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्टिमुलेट्स, ठीक है ना, करता है, ठीक है, फैक्ट है, इंडेफिनिट इसलिए लगेगा, स्टिमुलेट्स सब्जेक्ट ये है ना। आपको मैंने कई बार बता रखा है, ये जैसे मैंने लिखा था, वाटर ऑफ रिवर्स इन इंडिया
अब मैं आपसे अगर पूछ लूं इज आएगा या आर, आप क्या यहाँ पागल थोड़ा हो जाओगे, सब्जेक्ट ढूंढोगे? इतने सारे सब्जेक्ट तो नहीं हो सकते। तो वर्ब के बाद अगर नाउन हो तो सबको पता है ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशंस के बाद भी कभी नाउन लगाओ तो वो भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट होता है। और नाउन का काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो ये जितने भी नाउन है ये ऑब्जेक्ट है, एक आधा नाउन सब्जेक्ट है, और वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रीपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट, इंडिया भी किसके पीछे? प्रीपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इज यार, इस वाटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका असली सब्जेक्ट है, इसके कारण इज आ रहा है इज। तो ऐसे बताओ यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन के पीछे गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कंजम्पशन स्टिमुलेट्स, सिंगुलर है, स्टिमुलेट्स आ गया। कहाँ एरर हो गया? इधर। वही सुपरलेटिव डिग्री बेस एरर है, फटाफट कीजिए। ये भी बड़े एरर आ रहे हैं आर्टिकल बेस। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए एन लगा दिया, दा लगना चाहिए। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये सारे 2023 पूरा करवा देंगे आपको 24 में, ताकि आपकी हेल्प हो सके। बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। क्लोज टेस्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, कंप्लीट, जितना भी 2023 में जितना भी आया सब करवा दिया जाएगा। हाँ जी, 2023 हो जाएगा आपका पूरा। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम, अगर टाइम मिलता है तो मेरे को, मैं पक्का करा दूंगा सारा 2023 टाइम मिलता है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए बस चैनल की। कई दिनों से चैनल बैठा हुआ था, काम नहीं किया था इस पे, अब इसे उठाना है हमने, ठीक है। देखो, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम एट वर्क हेल्पिंग माई कस्टमर्स फाइंड एंड बेस्ट आउटफिट। ये क्या है? मैं स्पेंड करता हूँ लॉट ऑफ टाइम एट वर्क हेल्पिंग माई कस्टमर, ठीक है। एट वर्क, हेल्प करते हुए, ये पार्टिसिपल से ही ना कहना हेल्प कहाँ से आ गया? वर्ब एक ही आती है सेंटेंस में जो कि आ चुकी है, बाकी सब एडवांस वर्ब। कंटिन्यूटी की सेंस है तो पार्टिसिपल, ठीक है। अलॉट भी सही है, माई टाइम भी सही है, एट भी वर्क सही है, हेल्पिंग माई कस्टमर्स फाइंड बेस्ट, सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट ही बोलोगे, गुड थोड़ा बोलोगे, सबसे बेस्ट दा, ठीक है ना बच्चों? ये आ रहा था। नेक्स्ट करिए एक बार। हाँ जी, प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट was as simple such launching a new computer program. Producing a different component was simple such launching as simple as लग रहा है launching a new computer program, launching a new computer, producing a different component was as simple launching a new computer program. देखो कह रहे हो प्रोड्यूस कंप्यूटर की लैंग्वेज है थोड़ी। प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट वाज, वही बात, एज सिंपल, उतना ही सिंपल है जितना लॉन्च करना है एक नया प्रोग्राम। इससे अच्छा डिफरेंट कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना है, वो उतना ही सिंपल है जितना नया कंप्यूटर प्रोग्राम को लॉन्च करना है। एज सिंपल एज, वही अभी करवाया था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एरर हो गया आपका इस पार्ट में। क्या आएगा यहाँ पे? ये गलत है, एज सिंपल एज आएगा। उतना ही सिंपल है जितना लॉन्च करना है नया को। डिफरेंट कंपोनेंट प्रोड्यूस करो चाहे नया प्रोग्राम करो, सिंपल ही है, दोनों सिंपल है। जैसे ही इज एज गुड एज आई, ठीक है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखो। पीपल नीड टू मेड चेंजेस, मिल गया एरर इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, मिल गया मुझे। तो आप देखिए जल्दी फटाफट क्या एरर है। टू के बाद वी वन आती है, सबको पता होना चाहिए, इन्फिनिटिव होता है, ये एडवांस वर्ब होता है। एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, अगर बाकी जितनी भी आएंगी एडवांस आएंगी। साथ साथ की सेंस हो तो जेरेंड आएगा, कंटिन्यूटी की हो पार्टिसिपल आएंगे, आगे जाने की सेंस हो 2v1 आएगा, ठीक है। पीपल नीड टू मेक, मिल गया, चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज। पीपल को जरूरत है चेंज करने की एग्रीकल्चर और लैंड यूज में। जितना आप लैंड यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाओ, टू मेक आएगा। टू के बाद v1 आती है, आई वॉन्ट टू प्ले, आई डिसाइड टू गो, ठीक है। तो कहाँ एरर हो गया? यहाँ एरर मानेंगे क्योंकि टू तो सही लिखा हुआ है, यहाँ आएगा डी में मेक आएगा। ये अच्छी लाइन है, सीखने वाली लाइन है, ठीक है, करिए। इन अनदर वर्ड मोस्ट ऑफ अस, कह रहे हैं अगर दूसरे शब्दों में बात करें, हम में से कई मेड बाय अवर एल्डर्स, मतलब
और बाय अवर पीयर्स, पीयर्स का मतलब पीयर होता है ना, पीयर प्रेशर, जो हमारे सहपाठी हैं, साथ के लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, जिसके कारण हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसने ये तैयारी कर ली तो मैं भी ये तैयारी करूंगा, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ठीक है, बिजनेस कर रहा है मैं भी करूंगा, नौकरी कर रहा है मैं भी करूंगा। तो कह रहे हैं हम में से ज्यादातर हमारे एल्डर्स के द्वारा बनाए जाते हैं या हमारे पीयर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो साथ वाले लोग होते हैं, हम उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ बनना है तो हमने जिंदगी में, पर लीडर्स जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी, लीडर्स खुद चलते हैं अपनी जिंदगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अस आर मेड बाय आवर एल्डर्स। सारा सही है, सारा सही है, ये गलत है भैया। अनदर और अदर में डिफरेंस पता होना चाहिए। वही है, एडजेक्टिव है एक तरह के, इनके बाद नाउन एन लग गया ना, आर्टिकल सिंगुलर, अदर के बाद प्लूरल, बात ही खत्म। एक दादर भी होता है बेटा, दादर के बाद दोनों तरह के आ सकते हैं, डेफिनेट होना चाहिए बस दादर, सिंगुलर भी प्लूरल बट डेफिनेट। जैसे मैं कहूँ मेरे एक हाथ में मार्कर है, दादर हैंड, दूसरे हैंड में क्या है, दादर। अब आपको पता है एक हाथ में मार्कर है तो आदमी के दो ही हाथ होते हैं, तो पक्का वो दूसरा हाथ की बात कर रहा हूँ, डेफिनेट है वो। एक हाथ बोल दिया मेरे एक हाथ में मार्कर है, तो दूसरे हाथ में कुछ भी है, घड़ी है, तो मैं बोल दूंगा कुछ, दादर हैंड, तो ये डेफिनेट है, इसलिए दा लग गया। चाहे सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ जाता है दादर। पर ये तो याद करो, अनदर सिंगुलर के आगे आ गया, एन से याद कर लो, आर्टिकल है ना, सिंगुलर, अनदर बुक, अदर के बाद प्लूरल आएगा, ठीक है। ये डेफिनेट नहीं होते, बस इनडेफिनेट होते हैं, ये दा डेफिनेट के लिए लगता है, वही आर्टिकल वाला काम है। पर अनदर लिख रखा है ना बेटा, क्या आएगा, इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बात करूं तो, यहाँ अनदर वर्ड नहीं, वर्ड एक वर्ड थोड़ा बोला मैंने, राम बोले तो कई सारे शब्द है, दूसरे शब्दों में बात करूं तो इतने सारे हैं। तो अब यहाँ पे अदर लिख लो, एन काट दो, ये नहीं वर्ड लिख दूंगा जी, आगे ठीक कर दूंगा। अनदर वर्ड कोई सेंस तो नहीं है, अनदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में बात की जाए तो क्या एरर हो गया इस। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, कंप्लीट कोर्स करना हो आपको, जोड़िए उनके साथ, ठीक है। अच्छे से सीखनी हो ग्रामर, जुड़ सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ है। इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर हैवीली कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले मैंने आपको भाई पढ़ना आना चाहिए, इंडियाज क्लेम, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लेम आपको पता है पोस्ट एस वाला ऐसे ही लगा रहता है, एडजेक्टिव का काम करता है एक तरह से, ऑफ के बाद चले जाना है ना, क्लेम ऑफ इंडिया, ऑफ के बाद गया ना इंडिया, तो ये सब्जेक्ट है क्लेम। सीधा भी कर सकते हो, अगर मैं पूछूं आपको एकदम से, मोहन्स बुक में कौन है सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, ये नहीं है, बुक है, क्योंकि ये तो बुक आगे आ जाएगा, वो गया ऑफ के पीछे, बुक ऑफ मोहन, ठीक है, ये एक तरह से एडजेक्टिव मान लिया करो। इंडिया का क्लेम टू बी वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इंडिया का जो क्लेम है कि हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे आगे जाके फार्मास्यूटिकल दवाइयों में, आर हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड, आर हैवीली कॉम्प्रोमाइज, ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज मतलब थोड़ा सीमित सा हो गया है, आर हैवीली भारी से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, लिमिट लगा दी गई है इस पे। तो बताओ क्या करें, एरर बताओ। आर जो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं, आज ये एडवांस वर्ब है टू बी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, जो भी है लिंकिंग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस आर का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एडवांस वर्ब के लिए। क्लेम, इसकी वर्ब नहीं आई, यूं ना कहना ये रिवर्ब, ये तो एडवांस वर्ब है ना, 2+V1, इसकी मेन सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो नहीं आई, ये तो एडवांस वर्ब है और उसका क्लोज है, क्योंकि एडवांस वर्ब भी अपने बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब ये सब लेती है, ये वो चीज है फ्रेज। इंडिया के क्लेम की वर्ब नहीं आई, जो सेंटेंस की असली वर्ब है, ये रही आर। क्लेम सिंगुलर है, इज आएगा, कहाँ आ गया एरर, क्लेम सिंगुलर है, इज आएगा, सीधी बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस एरर था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, डेली बनने के लिए कल फिर से हम हाजिर होंगे आपके पास ये क्वेश्चंस लेकर, नई सीरीज भी लाएंगे क्लोज टेस्ट की, जो भी आपको टॉपिक चाहिए कमेंट कर सकते हैं आप। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्चों, थैंक यू।